भगवान के एक बड़े अनोखे सेवक हैं। क्या नाम है उनका? केवट। केवट को सुधि मिली कि जिनकी प्रतीक्षा अभी तक कर रहे थे, आज वही सूर्यवंशी राम केवट का उद्धार करने के लिए चले आए हैं। निषाद राज्य से जो है प्रभु राम जब चर्चा कर रहे थे तो केवट ने पीछे से आकर के वो सुन लिया था। अब ये रात्रि में निषाद राज के पास पहुंचे, बोले महाराज मैंने आपकी चर्चा सुन ली है कि प्रभु जो है कल गंगा पार करके जाएंगे। एक बार मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी तो आपने मुझे एक वचन मांगने के लिए कहा था, आज वही मैं आपसे वचन मांगता हूं। तो निषाद राज तो बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने फटाफट कह दिया कि ठीक है, क्या वचन मांगते हो बताओ, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। तो बोले महाराज कल प्रभु राम जब गंगा पार करने जाएंगे तो मेरे अलावा गंगा के किनारे कोई दूसरी नौका नहीं होनी चाहिए। निषाद राज ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। और आज प्रभु जानकी जी के साथ लखनलाल के साथ गंगा के उस तट पर पहुंचे हैं जहां भगवान का अनन्य भक्त केवट जो है उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंगा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को आए। अवध छोड़ प्रभु बन को आए। सिया राम गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे ही दर्शन पाए। घर बैठे ही दर्शन पाए। घर बैठे ही दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नौका मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहि तुम्हारे मरम में जाना। कहि तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहि, चरण कमल रज कहूँ सब कहि। मानुष करनी मोर कछु अहि। मानुष करनी मोर कछु अहि। मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। कहि तुम्हार मरम में जाना। कहि तुम्हार मरम में। देखो बंधुओं, यहाँ पर प्रभु राम ने केवट से क्या कहा कि मांगी नाव न केवट आना। और जैसे ही प्रभु राम ने केवट से नौका मांगी है, तो केवट ने प्रणाम किया और कहते हैं कि प्रभु आप तो बाद में आए हो, पहले आपकी महिमा चल करके मेरे पास तक आ गई है। और प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं आपके मरम को जानता हूं। लखनलाल कहते हैं कि प्रभु राम के यानी कि सूर्यवंशी राम के मरम को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाए, और ये साधारण सा नौका चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। एक पल को तो राम जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मरम को जानता है। रामचरितमानस में प्रभु ने कहीं भी अपनी प्रभुताई नहीं दिखाई, कहीं प्रभुताई का प्रदर्शन नहीं किया। बोले इनको कैसे मेरे मरम का पता चल गया? बोले कि जब प्रभु राम बारात लेकर के गए थे ना जनकपुर, तो उस समय जो बारात जन्माशय में थी, सीता जी ने रिद्धि सिद्धि बुला करके उनकी कृपा से वहां सारे बारातियों की बड़ी सेवा हुई। सारे बाराती अति प्रसन्न थे, उनको लगा इतना वैभव तो अयोध्या जी में भी नहीं है जितना हमें जनकपुर में प्राप्त हुआ। और ये सब कौन जानता था? ये सिर्फ प्रभु राम जानते थे कि जो श्री है ना सीता जी, उनकी सारी शक्ति का प्रभाव है, इसे कोई और नहीं समझ पाया था। बोले कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था, तब प्रभु राम सीता जी से कहते हैं कि देवी अब मैं आगे लीला करूंगा, इसीलिए तुम अग्नि में वास करो। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और लखनलाल तब कंद फूल फल लेने के लिए गए हुए थे। लखनलाल को भी ये बात पता नहीं थी, और ये कहता है मैं तुम्हारे मरम को जान गया जो किसी और को नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो राम जी एक और बात याद करने लगे कि जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए थे अयोध्या, तो 14 वर्ष तक अयोध्या के अंदर सारे अवधवासियों ने ऋषि मुनि संत की तरह तप किया। इन 14 वर्ष में उस व्रत का यह प्रभाव था कि ना किसी का जन्म हुआ और ना किसी की मृत्यु हुई, सबने तपस्वी जैसा जीवन जिया। तब हर किसी के मन में था कि प्रभु राम के एक बार हम नजदीक आ जाएं, उनके हृदय से लग जाएं, उनके चरण हमको प्राप्त हो जाएं। अब इतनी बड़ी अयोध्या, तो भगवान ने इतने अनंत रूप धारण किए और सारे अवध वासियों को प्रेम सुख दिया, एक ही क्षण में सबको सुख दिया।
पर ये बात किसी को पता नहीं है, सिर्फ प्रभु राम ही जानते हैं। तो आज जब ये केवट ने कहा ना, कही तुम्हारे मरम में जाना, तो प्रभु राम को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरे मरम को ये केवट कैसे जानता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। पाहन ते न काट कठिनाई। बंधुओं, ये केवट क्या कह रहा है, प्रभु आपकी महिमा मैं जानता हूं, आपके मरम को मैं जानता हूं। कौन से मरम को जानता हूं? बोले प्रभु आप बाद में आए, पहले आपकी महिमा आ गई। आपके चरण के स्पर्श से गौतम नारी, हाँ, जो नारी है, जो पत्थर की थी, वो नारी बन गई। और पत्थर तो कठोर होता है, मेरी नौका तो कोमल है। यदि आपके चरण से मेरी नौका कहीं स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? अरे प्रभु, मेरी तो जीविका का साधन ही ये नैया है, अगर ये स्त्री हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा प्रभु? और वैसे भी एक स्त्री को संभालना बड़ा मुश्किल है, और ये नौका भी स्त्री बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा? दो को कैसे संभालूंगा? बंधुओं, घर परिवार चलाना आसान नहीं होता। इस देवता को मनाना आसान है, पर स्त्री को मना के रखना आसान नहीं है। सारी दुनिया में चाहे आपकी कितनी भी चलती हो, पर घर में आकर के तो गृह मंत्री की ही चलती है। बोले एक स्त्री को संभालना यही बड़ी बात है, मेरी नौका भी स्त्री बन गई तो क्या करूंगा? तो पता है क्या हुआ? एक वो आपने बचपन में स्कूल में कहानी सुनी होगी कि वो एक लकड़हारा था, गरीब था। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में जाकर के पेड़ से लकड़ी काट के लाता, बाजार में बेचता, फिर परिवार का भरण पोषण करता था। तो वो लकड़हारा जंगल में गया था लकड़ी काटने के लिए। तो पेड़ पे चढ़ कर के वो लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसका पैर फिसला, हाथ फिसला, तो जो वो कुल्हाड़ी थी वो नीचे नदी में जाके गिर गई। अब नदी में जैसे ही गिरी तो ये जोर जोर से रोने लगा। ये रोने लगा तो जल के देवता को इस पे तरस आ गई कि गरीब लकड़हारा है। तो वो प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि क्यों रोते हो? बोले क्या बताऊं, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? लकड़ी नहीं कटेगी तो बाजार में क्या बेचूंगा? परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? तो देवता ने कहा दुखी मत हो। उन्होंने डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर निकले। उन्होंने पूछा ये तेरी कुल्हाड़ी है? उसने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने दूसरी डुबकी लगाई, अब चांदी की लेके निकले। बोले ये तेरी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार डुबकी लगाई तो अब की बार इसकी लोहे की कुल्हाड़ी को लेके बाहर निकले। बोले ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता बोले तू तो बहुत ईमानदार है, ले तीनों ले जा। और देवता ने प्रसन्न होकर के उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी। अब तो ये इतना प्रसन्न, अब तो ये काम पे जा ही नहीं रहा। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बाजार में बेच दिया। पर भैया कुआं जैसा भी धन क्यों ना मिल जाए, बात उससे बनती नहीं है, बात तो पुरुषार्थ से ही बनती है। धीरे धीरे वो धन समाप्त हुआ और ये पुनः जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। अब अकेला नहीं, पत्नी के साथ जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। आज ये पेड़ पे चढ़कर के जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते इसकी पत्नी को धक्का लगा और ये पानी में जाके गिर गई। अब ये जोर जोर से रोने लगा सर पकड़ के। बहुत देर जब रोते रोते हो गई तो देवता को फिर तरस आई। देवता बाहर निकल के आए। बोले क्यों रोता है? बोले पत्नी जो है इसमें गिर गई है, अब पत्नी के बिना कैसे बात बनेगी? तो देवता ने जल में डुबकी लगाई और हेमा मालिनी को लेके बाहर निकले। देवता ने पूछा ये तुम्हारी पत्नी है क्या? जैसे ही हेमा मालिनी को देखा इसने कहा हाँ यही मेरी पत्नी है। देवता बोले तू तो बहुत ईमानदार था, तेरी नीयत कैसे खराब हो गई?
तो बोले प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने पहली डुबकी लगाई, आप हेमा मालिनी को लेके निकले। आप फिर पूछते मुझसे ये तेरी पत्नी है, तो मैं कह देता कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। आप फिर दूसरी डुबकी लगाते तो आप रेखा को लेके निकलते, फिर आप पूछते ये तेरी पत्नी है क्या, मैं कह देता कि ये भी मेरी पत्नी नहीं है। फिर आप तीसरी डुबकी लगाते, फिर आप मेरी पत्नी को लेके निकलते, पूछते ये तेरी पत्नी है क्या, मैं कह देता हाँ प्रभु यही मेरी पत्नी है। आप कहते तू तो बहुत ईमानदार है, ले तीनों को ले जा। तो भैया एक ही को संभालना बहुत मुश्किल है, तीन तीन कौन संभालेगा। तो केवट कह रहा है कि प्रभु अगर ये मेरी नौका कोमल सी है, अगर ये जो है स्त्री बन जाएगी तो फिर मैं कैसे घर चलाऊंगा। जब तक मैं आपके चरणों को छू नहीं लेता, उनको धो नहीं लेता, तब तक मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। तो भगवान से जब केवट ने प्रभु के चरण धोने की बात करी तो प्रभु को हंसी आ गई, प्रभु को हंसी आ गई। तो सीता जी कहते हैं कि नाथ आप क्यों हंस रहे हैं। तो सीता जी की तरफ देख के भगवान इशारा कर रहे हैं और उनको वहां लेके जाते हैं कि जब नया नया विवाह हुआ, सीता जी अवध में आई थी, और अब जब सीता जी आ गई तो एक हमारे यहाँ मर्यादा होती है कि जब बहू आ जाती है तो कमरे के अंदर जाने से पहले खकाड़ते हैं, खटखटाते हैं, बताते हैं। अब पहले तो लखन लाल का अधिकार था, प्रभु के कक्ष में बिना पूछे ही चले जाते थे, लेकिन अब भाभी माँ आ गई तो बिना पूछे कैसे जाएं। अब चरण सेवा जो है जानकी जी कर रहे हैं और लखन को प्रभु के चरणों की सेवा नहीं मिल पा रही है, इसलिए लखन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। उनका तो प्राण ही प्रभु के चरण सेवा है। लखन लाल बहुत दुखी हैं। तो प्रभु राम ने कहा कि लखन क्या बात है, इतने क्यों दुखी हो। लखन ने कहा प्रभु आप सब जानते हैं, आप सब जान करके भी ऐसे अनजानों जैसी बातें कर रहे हैं। प्रभु राम ने कहा कि बताओ तो सही लखन हुआ क्या। बोले प्रभु भाभी माँ के आने से मुझे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, परंतु मुझे आपकी चरण सेवा से वंचित होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा कृपा कर दीजिए कि मैं आपकी चरण सेवा कर सकूं। तो राम जी ने कहा लखन दुखी मत हो, थोड़े दिन के बाद में होली है, होली पर जो है एक परंपरा होती है कि जो देवर होता है वो अपनी भाभी से कुछ मांगता है तो तुम उस दिन भाभी से चरण सेवा मांग लेना। अब लखन लाल होली की प्रतीक्षा करने लगे कि कब होली होगी और मैं कब होली में भाभी से चरण सेवा मांगूंगा। अब इधर क्या हुआ, जब आप किसी की प्रतीक्षा करते हो ना तो वो बहुत दूर लगता है। धीरे धीरे वो होली आ गई। उस दिन सब ने खूब होली खेली है। कौशल्या जी ने कहा कि अब देवरों की रीत के अनुसार मांगने का समय है तो आप मांगो। लखन लाल ने कहा कि सदैव आपकी प्रभु राम की कृपा सदैव बनी रहे, भरत ने भी प्रभु के चरणों में मेरी रति बनी रहे। और लखन लाल का जब नंबर आया तो लखन लाल ने जो है कहा कि मुझे आप प्रभु राम के चरणों की सेवा दे दीजिए। जैसे ही चरणों की सेवा मांगी है, ये सुनते ही सीता जी मूर्छित होकर के गिर गईं। अब सीता जी मूर्छित होकर गिर जाएं, पूरे राजमहल में जो है शोर हो गया। सीता जी बेहोश हो गई, सीता जी बेहोश हो गई। वैद्य को बुलाया गया। अब वैद्य जब आए तो देखा कि शरीर में ना ताप है ना अन्य कुछ लक्षण दिखाई दिए, क्योंकि शारीरिक बाहरी कोई लक्षण हो तो पता चले ये तो मानसिक है ना। जैसे मीरा कहती थी ना, मेरा दर्द ना जाने कोई, बाहर से कोई कैसे उस दर्द को समझ सकता है, ये तो हृदय की प्रीत का दर्द है, इसे कौन समझ सकता है, कौन वैद्य इसको ठीक कर सकता है, किसके पास इसकी औषधि है। अब राम जी कह रहे हैं लखन ये क्या हुआ। लखन कहते प्रभु आप ही ने तो कहा था, आप ही ने कहा, मैंने भाभी से कह दिया, अब आप ही कोई मार्ग निकालिए। तो प्रभु कहते हैं कि जाओ जाके अपनी माँ के कान में कह दो कि एक चरण की सेवा आप कर लीजिएगा, एक चरण की सेवा मैं कर लूंगा। और जाकर के जब लक्ष्मण जी ने ये कहा तो फिर सीता जी की जो मूर्छा थी वो त्रोहित हो गई। तो
तो प्रभु आज हंस रहे हैं कि पहले मेरे चरणों को लेकर के सीता जी और लखन लाल के मध्य में भी झगड़ा हुआ था, और आज एक और चरण को लेकर के झगड़ा करने वाला मिल गया है। तो भगवान उस घटना का स्मरण करके सुनी हंस रहे हैं। केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएन चित है जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव ना जाई। अच्छा केवट, जो तुम करना चाहते हो करो, जो तुम चाहते हो करो, लेकिन कैसे भी हमें शीघ्रता से गंगा पार करा दो। केवट कहते हैं कि प्रभु बस इतनी सी बात में आप थक गए हैं। बोले प्रभु अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अब लखन लाल सोच रहे हैं कि इतनी देर हो गई, बार बार प्रभु से विनय कर रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे, और लखन लाल को तो जरा सी देर में क्रोध आ जाता है। तो लखन लाल ने धनुष उठाया और उस पर बाण कस लिया। तो क्या कह रही है कि देखो लखन लाल, मैं तुम्हारे बाण से नहीं डरता। अरे तुम मुझे मार दोगे तो क्या होगा, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि जिनके नाम को लेकर के व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उनकी आंखों के सामने मेरा शरीर छूटेगा, गंगा का किनारा होगा, और जब मेरे प्राण छूटेंगे तो प्रभु ही तो मेरी चिता को अग्नि देंगे, और जब चिता को अग्नि देंगे तो बाकी 13 दिन की क्रिया भी तो प्रभु को करनी पड़ेगी। लखन लाल ने सोचा ये तो बहुत लंबा कार्यक्रम है, इसीलिए अपना धनुष जो है वो कंधे पर रख लिया। प्रभु कहते हैं कि ठीक है केवट, तुम अपने मन में जो शंका है उसको दूर कर लो, जाओ जाकर के गंगा जी बह रही हैं, जल लाकर के चरण धो लो। केवट कहते हैं कि प्रभु ये गंगा केवट का उद्धार नहीं करेगी, आज तो केवट के घर से गंगा निकलेगी। और केवट दौड़ के जाने लगे। तो लखन लाल कहते हैं प्रभु आप ही ने इसको सर पे चढ़ा लिया, देखो सामने गंगा बह रही और पता नहीं ये कहां भागे जा रहा है। केवट दौड़ करके घर गया, पत्नी से कहता है चलो भाग्यवान, आज हमारे भाग्यों का उदय हो गया, प्रभु स्वयं हमारा कल्याण करने के लिए आ गए हैं। पत्नी कहती है कि प्रभु आ गए? बोले हाँ, वो लकड़ी का कटोता कहाँ है, चल लेके चल, उसमें प्रभु के चरण धोएंगे। तो केवट की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि घर में यदि सोने चांदी के बर्तन होते तो प्रभु के चरण धुलाते। केवट ने उसके सर पर मारा कि रहेगी तू पगली, अरे सोने चांदी के बर्तन भी होते तो भी प्रभु के चरण हम उसमें ना धुलाते। अरे लकड़ी का कटोता कोमल होता है, जल में जब जल भगवान के चरण जब धोएंगे तो ये कटोता प्रभु के चरणों के जल को सोख लेगा, और बाद में हम इसी कटोते में आटा मार मार करके भगवान के चरण का वह प्रसाद प्राप्त करेंगे। जरा देखिए केवट के भावों को। पत्नी को लेकर के चला है और यहाँ पर जो है चरण धोए हैं केवट ने। अब जब प्रभु के चरण धोने लगे तो केवट तो बहुत प्रसन्न है, अति अति आनंद उसके हृदय के अंदर है। और बंधुओं, जब प्रभु के चरण उसने कटोते में रखे तो फिर क्या हुआ, प्रभु जो है वो डगमग डगमग होने लगे और केवट के हृदय के अंदर बहुत आनंद है। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन बंधुओं, अति आनंद में आत्म विभोर होकर के आपने देखा है जब जीव के हृदय में बहुत आनंद होता है, उल्लास होता है, उत्साह होता है, उसकी चाल बदल जाती है। देखा है कभी? तो कभी कभी आप देखो, जब आपको रोज लगता है कि आरती करनी है, आप आरती करते हो, लेकिन जिस दिन प्रसन्न होते हो उस दिन खूब ताली बजाते हो, आपके पैरों में नित्य उतर रहा होता है, लेकिन वो स्थिति अलग होती है। और आज केवट की स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो प्रभु आज सम्मुख हैं, तो इतना आनंद है, इतना उमंग है। अब वो जैसे ही प्रभु के चरण को पखारने लगा तब भगवान डगमग डगमग होने लगे। केवट कहते कि प्रभु
आपको गिरने का भय लगता है तो ऐसा कीजिए कि आप अपना हाथ मेरे शीश पर धर लीजिए, आपको गिरने का भय नहीं रहेगा। देवास वालों, अब जरा सुंदर से इस झांकी का दर्शन कीजिए कि भगवान के भक्त के हाथ में प्रभु के चरण हैं और भगवान का हाथ कहाँ है? केवट के शीश पर है। यहाँ केवट ने प्रभु के चरण जो है खूब धोए हैं। उसके बाद सबसे कहा, अब जिनको प्रसाद चाहिए ना, भगवान के चरणामृत चाहिए, सब पंक्ति में लग जाओ। सीता जी कहती हैं, लखन लाल अगर चल चाहिए तो फिर पंक्ति में लगना पड़ेगा। और सबको आज केवट ने भगवान के चरणों का वह प्रसाद वितरित किया। लखन लाल कहते हैं, अब तो इच्छा पूरी हो गई, अब तो चलो, हमको नौका में बैठा के लेके चलो। तो केवट कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है प्रभु, पहले जो पंक्ति में लगे हुए हैं उनको तो पार करा दूं। प्रभु दूर दूर तक देखने लगे, यहां तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, कौन पंक्ति में लगे हुए हैं, कौन खड़े हैं। तो केवट कहते हैं, प्रभु आप गुरुकुल गए होंगे ना, गुरुकुल में आपने शाद के मंत्र भी सीखे होंगे। बोले हाँ सीखे हैं। बोले पहले जो पंक्ति में मेरे पितर पार जाने के लिए खड़े हैं, पहले आप उनको तो पार कर दीजिए। आज पता नहीं है केवट प्रभु से क्या क्या करवाएगा। भगवान मंत्र पढ़ते हैं और केवट अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों का तर्पण किया है केवट ने। अब प्रभु कहते हैं, अब तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई, अब तो तनिक जरा नौका में बैठा के हमको पार कराओ। और बंधुओं, यहाँ पर केवट प्रभु को गंगा जी में नौका में बैठा करके पार कराने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो गंगा जी है ना, ये तो गंगा जी प्रभु के चरणों से ही निसृत हुई हैं। आज गंगा जी भी अति प्रसन्न है, गंगा जी भी उमंग से हिलोर भर रही हैं। आज मेरे नाथ मेरे अंदर अपने चरण का स्पर्श मुझे देंगे। गंगा मैया जो है कुलाचे भरने लगी, जोर जोर से तरंगे जो है कुलाचे भर रही हैं। और केवट नौका लेकर के आए हैं और उस नौका में उन्होंने प्रभु को बिठाया है। तो अब जब नौका में प्रभु को बिठाया तो गंगा मैया जो है जोर जोर से आनंदित होने लगी। अब केवट क्या है, प्रभु को नौका में विराजमान करके अब आगे बढ़ा करके लेके गया। अब जैसे किनारा थोड़ा नजदीक दिखाई देता है, तैसे ही केवट नौका को फिर मोड़ लेता है। प्रभु कह रहे हैं कि ये केवट क्या कर रहे हो, तुम किनारे की तरफ क्यों नहीं लेके जाते, ये बार बार तुम क्या हमको चक्कर लगवा रहे हो। तो केवट ने कहा, प्रभु बस मैंने आपको 2-3 चक्कर क्या लगवाए, आप तो इसी में थक गए। और आप जो सारे भक्तों को जो 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हैं, तो जीव की कैसी स्थिति होती होगी। आज ना ये केवट भगवान की हर तरीके से परीक्षा ले रहा है। भगवान ने कहा, ठीक है ना केवट, तुम उधर पार पहुंचाओ। इस बार केवट जो है उनको लेकर के दूसरे किनारे पर पहुंचे हैं। और जैसे ही केवट नीचे उतरे, प्रभु को नौका से नीचे उतारा है। केवट उतर ही दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान के हृदय के अंदर संकोच हुआ कि मैंने नहीं कछु दीना, ऐसा कुछ दिया नहीं। केवट ने मुझे नौका पार कराई है, और जब कोई पार कराता है, सेवा करता है, तो हमें उसे कुछ देना चाहिए, उतराई देना चाहिए। तो पिए ही है किसी जानन हारी। स्त्री तो वही है ना जो अपने पति के हृदय की बात को जान ले, भावों को समझ ले। सीता जी समझ गई। सीता जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके प्रभु को दी, और प्रभु ने जैसे केवट को देना चाहा तो केवट कहता है, प्रभु मुझे आपसे उतराई नहीं चाहिए, और वैसे भी जो बराबरी के होते हैं वो एक दूसरे से उतराई नहीं लेते। अब की बार तो लखन लाल को बहुत गुस्सा आ गया। कहा ये नौका चलाने वाला साधारण सा केवट, और कहा सूर्यवंशी राम, और सूर्यवंशी राम को ये अपने बराबर का कहता है। जैसे क्रोध किया तो केवट कहते हैं, अरे लखन भैया इतना क्यों क्रोध करते हो,
मेरे और प्रभु का तो एक ही काम है, हम तो एक ही जाति के हैं। ये थोड़ा बड़ा थोक के व्यापारी है और हम थोड़े जो है रिटेल के व्यापारी हैं। ये लोगों को भवसागर पार कराते हैं और हम लोगों को नौका से गंगा पार कराते हैं। काम तो दोनों का पार कराने का ही है ना। और वैसे भी धोबी धोबी से नहीं लेता, डॉक्टर डॉक्टर से नहीं लेता, अध्यापक अध्यापक से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता। मैं गंगा पार कराता हूं, ये भवसागर पार कराते हैं। और केवट भाव से क्या कह रहे हैं? आज नाथ मैं काहा न पावा, मिटई दोष दुख दारिद्र दार। आज नाथ मैं काहा न पावा, मिटै दोष दुख दारिद्र दार। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। देखो माताओं बंधुओं, यहाँ केवट ने इतना सुंदर सूत्र कहा जो हम सबके जीवन के लिए है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। देने वाले के हृदय में ये भाव हो कि मेरे पास क्या होता जो मैं और देता था, और लेने वाले के हृदय में संतोष है, इतनी तो मेरी पात्रता भी नहीं थी जितने सामने वाले ने मुझे दे दिया। इसलिए प्रभु आज आपकी कृपा प्राप्त कर ली, आपके दर्शन करने का, आपके चरण धोने का, आपके चरणामृत का प्रसाद हमको प्राप्त हुआ। आपको नौका में पार कराने का सौभाग्य, अब और क्या चाहिए ना। लेकिन फिर भी आपके हृदय के अंदर मुझे कुछ देने का भाव है, तो फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। अगर आप फिर भी कुछ देना चाहते हो तो प्रभु जब आप उधर से लौटोगे ना, तो आप जो भी मुझे दे दोगे मैं उसको ले लूंगा। यानी कि देखिए केवट कितने समझदार हैं। वो जानते हैं कि भगवान जब लौटेंगे तो कहीं दूसरी दिशा से ना निकल जाए, यहीं से निकलना पड़ेगा। इसलिए क्या कह दिया, फिरती बार जो मोहि देवा। जब आप उधर से लौटोगे तब जो आप दे दोगे मैं उसको प्रसाद स्वरूप ले लूंगा। और बंधुओं, केवट वहीं पर बैठ करके प्रभु के आने की बाट जोने लगा कि जब प्रभु लौट करके आएंगे तो फिर उनको नौका में बिठा करके उधर लेके जाऊंगा। उस नौका को किनारे से लगा करके उस नौका की नित्य प्रतिदिन पूजा कर रहा है, और उस कटोते में जल भर के भगवान के चरणों का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। अद्भुत भगवान का ये भक्त है केवट। भगवान आज केवट को धन्य करके आगे बढ़े हैं।